गांधी जी हम लोग के आदर्श हैं और प्रयास करें कि उन्हीं के आदर्श पर चलें और गांधी जी का अनुसरण करके अगर उस सोच पर ही चल रहे हैं तो आज के समय में यह बहुत बड़ी बात है। मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं, बहुत चर्चित है मुजफ्फरपुर के अंदर में। और लोकसभा का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और सभी पार्टियां मतलब कि लगे हुए हैं लोकसभा के चुनाव में। और महागठबंधन मतलब कि मजबूत किस तरह है वो बताएं। महागठबंधन जब आप अकेले रहिएगा, आप एक लकड़ी रहिए और उसमें 4 आदमी जुट जाएगा तो जग जाहिर है कि मजबूत हो ही जाना है। अब रहा बात कि हम लोग की जिससे लड़ाई है, तो स्वाभाविक बात है कि सत्ता में जो रहेगा उससे लड़ाई हो। तो सत्ता में बीजेपी है तो हमारी बीजेपी से लड़ाई है। तो बीजेपी अब कामयाब इसलिए है क्योंकि झूठ बोलने में सफल है। हमारे जनता मालिक को समझा देता है। जैसे राशन में देखते हैं 100 रुपया देता है, 100 रुपया के राशन, और कहता है कि मोदी जी अपना घरे से दे रहे हैं। तो ये नहीं ये बता रहा है कोई। तो अब हम लोग भी प्रयास में हैं कि 100 रुपया का राशन तो दे रहा है, लेकिन जो किचन का दाम पहले जोड़ लीजिए, जो पहले 2014 में 3000 का किचन का दाम था, अब 8000 में। तो अब हम लोग जनता में ये चीज़ समझा रहे हैं। तो जिसका जनता इस बार समझ जाएगा वो सत्ता से में आ जाएगा, नियम है। तो इसलिए हम लोग प्रयास में है। महागठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है इस बार। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में मतभेद चल रहा है। अब प्रधानमंत्री का कौन है देवेदार, वो चुना नहीं गया। नेता कौन है मतलब महागठबंधन के, उसके लिए मत आपसी में मतभेद हो रहा है। इसके लिए क्या कहें। इसमें तो खुशी होने का बात है। जब महागठबंधन में कोई चेहरे ना है तो उनको तो इस बात पर चुप हो जाना चाहिए। जब लड़ाई में कोई नहीं है तो ये बात को उठा के तो अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। तो महागठबंधन में अब आपसे में गठबंधन हो तो चुप रहिए, अच्छा बात है, आपको फायदा होगा। तो इसका मतलब ये सब अगर बयान देते हैं बयानवीर लोग सब, तो आप निश्चिंत रहिए, हमारा महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। प्रशांत किशोर जी आए हैं मुजफ्फरपुर में और विभिन्न मतलब प्रखंड में मतलब जाकर मतलब कि कह रहे हैं कि महागठबंधन लोग बनाए हैं और महागठबंधन में मतलब कि जो है से कोई नेता ही नहीं है, जिसको जो एक भी सीट नहीं है। वो चाहते हैं कि हम मतलब कि प्रमुख रहें महागठबंधन के। वो इस तरह की बात मतलब कि बोल रहे हैं, महागठबंधन को मतलब कोस रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे। प्रशांत किशोर जी कौन है हम नहीं जानते। बोलिए ये बताइए आप लोग, आप मीडिया लोग हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं कि हु इज प्रशांत किशोर। क्या प्राइम मिनिस्टर थे, क्या मुख्यमंत्री थे, ये कहीं के विधायक हैं, ये कहीं के वार्ड हैं, ये कहीं के सरपंच हैं या पंच हैं। सबसे छोटा चीज़ होता है वार्ड और पंच, वो हैं। तो उनके बात को कौन सीरियस ले रहा है। भगवान पैसा दिए हुए हैं उनको, लोग को जिताने का वो ठेका लेते हैं। जनता के रूप में अगर जाइएगा तो उनको दलाल के रूप में लोग जानता है। तो उनको पैसा आया हुआ है, अपना पैसा घूम घूम के आपको क्या लग रहा है, पद यात्रा थोड़े कर रहे हैं। फिर अपना मार्केटिंग ही कर रहे हैं कि कौन पार्टी किस मजबूत में है। सबको सर्वे रिपोर्ट देंगे, सबसे वो माल उतारेंगे। तो दलाल हैं, उन पर कोई विशेष बोलने की हम लोग बोलेंगे भी तो बेकार है। मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित हो रहा है, आपका भी नाम मतलब कि सामने आ रहा है। क्या आपको अगर महागठबंधन से अगर आरजेडी का ये होता है, अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या लड़ने के इच्छुक हैं। देखिए ये सब कह के आप हमको आँख पर मत चढ़ाएं। हम कोई विधायक के बेटा ना है, कोई मंत्री के बेटा ना है, कोई 56-47 वाला के भाई नहीं है, कोई 56-47 वाला नहीं। हम एक मामूली सा मुखिया हैं जिसका अपार प्यार चनहटी ग्राम पंचायत के जनता लोग दिया, इतना वोट अपार दिया, हम मुखिया बन गए। हमारी औकात कहीं से सांसद लड़ने की नहीं है। सांसद उनसे लड़ने के लिए पहले आपका विधायक पुत्र होना जरूरी है, पैसा वाला होना जरूरी है, अपार पैसा वाला, उसके बाद 56-47 वाला होना जरूरी है। तो हम लोग उस सब श्रेणी में नहीं है। हम लोग बहुत छोटा गरीब भूमिहार समाज में गरीब में से आते हैं, लेकिन हम भूमिहार इसलिए लगाना पड़ रहा है, कुल हमारा वही जन्म है। लेकिन हम जब से मुखिया बने तब से हम जमात हैं। तो हम जमात की बात करने वाले हैं। हम सबके लिए समान हैं, सब जात मेरे लिए समान है। आपके कुटहनी में भी हमने घूमा है तो लोग मतलब कि आपके
कार्यकर्ता और पार्टी के लोग मतलब कि कह रहे हैं कि अगर उनको भी अगर टिकट अगर पार्टी देता है तो हम लोग पूरा समर्थन करेंगे, ये बात है। देखिए पार्टी क्या करेंगे, हमसे बहुत ऊंचा ऊंचा सोच बैठा हुआ है। हमारे नेताजी जरूर युवा हैं, लेकिन उनके बगल में जो भी बैठे हुए सोच सब है बहुत आगे का सोच सब है। तभी तो आज मान के चलिए कि 15 साल सत्ता में रहें, 18 साल विपक्ष में रहें, तो उनकी सोच क्या है वो हम लोग पढ़ लेंगे, बड़ा असंभव चीज़ है। नेता को जो जरूरी पड़ेगा उनके पास कार्यकर्ता का लाइन है। हम तो राजद में एक छोटा सिपाही हैं। पहले हमने मुखिया बनने से पहले युवा राजद में हमको जिला कोषाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद हमको ड्रॉप किया गया, उसके बाद हम राजद के आज छोटा सिपाही हैं और आज हम राजद के लिए काम कर रहे हैं। हम उनके विचारधारा पर के लिए काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमको कुछ चाहिए, न पद चाहिए, न हमको विधायक बनना है, न सांसद बनना है। जिसके भाग्य में होगा वो बनेगा। अभी तत्काल हम मुखिया हैं, मुखिया पर हमारा ध्यान केंद्रित है और सिपाही के नाते जो पार्टी को हमारे तरफ से जो मजबूती मिलेगी उसमें हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और ये सब गलत बात है।